दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चांदी की टकसाल पर शिव मंदिर में मीट के टुकड़े मिलने को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल स्थानीय लोगों ने शिव मंदिर में मीट के टुकड़े देखकर पुलिस को खबर दी। सीसीटीवी में नजर आए हैं संदिग्ध व्यक्ति, जिसकी तलाश अब की जा रही है। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिव मंदिर है जहां पर मीट के टुकड़े पाए गए। शब्दों की ताकत से हम सब परिचित हैं, लेकिन तस्वीरें जो कमाल करती हैं उसका कोई जवाब नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की ऐसी ही एक तस्वीर जालौर से आई है। क्या है वो तस्वीर, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इंसानों का अस्पताल, कुत्तों की मौज। कहां है चिकित्सा कर्मियों की फौज? अब भी कुछ कहना सुनना बाकी है। जिस बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा है वो जालौर के जिला अस्पताल का है। वो अस्पताल जहां लोगों को सेहत की दवा मिलती है, लेकिन इस अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है। जहां मरीज ना हो वहां डॉक्टर का भला क्या काम। तो अस्पताल में सन्नाटा पसरा है, जिसका फायदा कुत्ते उठा रहे हैं। ये देखिए कैसे अस्पताल के कॉरिडोर में कुत्ते उछल कूद मचा रहे हैं। तस्वीरों से एक बात तो तय हो जाती है कि आदमियों के अस्पताल में कुत्ते जमकर मौज काट रहे हैं। पशु प्रेमियों को भले ही अस्पताल के बिस्तर पर आराम फरमाते कुत्ते की ये तस्वीरें परेशान नहीं करती हों, लेकिन हकीकत में इन तस्वीरों के मायने बड़े गहरे हैं और जिम्मेदारों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदेश के जिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों का सैलाब उमड़ता हो, जगह तक कम पड़ जाती हो, मरीजों को फर्श पर इलाज कराना पड़ता हो, वहां बेड पर आराम फरमाते और अस्पताल के कॉरिडोर में उछल कूद मचाते इन कुत्तों की तस्वीरों के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और अब खबर उदयपुर से, जहां पुलिस ने ऋषभदेव थाना क्षेत्र में 2 साल पहले महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला के सौतेले बेटे सहित एक सहयोगी और एक महिला तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। महिला के सौतेले बेटे ने अपने सहयोगी की मदद से घर से अपहरण किया और उसके बाद हत्या के बाद गोमती नदी के किनारे शव दफना दिया। व्यक्ति जो है लगातार फरार था। इसको लगातार कॉल कर रहे थे इंटरोगेशन के लिए, और जब इंटरोगेशन के दौरान भी इसका जो रवैया था वो डाउटफुल था। फिर जो घटना के दिन और उसके बाद इनके जो कंटिन्यू जो इनके कंडक्ट थे वो डाउटफुल थे। अनिल से पूछताछ करने पर और कन्हैयालाल से बात करने पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट सामने आ रहे थे। फिर ये भी जानकारी लगी कि एक महिला जो तंत्र मंत्र का इस तरह का काम करती है उनके संपर्क में है। तो कुछ संदेह इनकी पूछताछ से और इनके आचरण से संदेह हुआ, और कुछ सोर्स ने भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह की घटना ये कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये घटना का खुलासा हुआ। और झुंझुनू में एक बार फिर एक निजी अस्पताल और उसके डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। झुंझुनू में पिछले दिनों हुए किडनी कांड और जीवित के पोस्टमार्टम के बाद अब लिवर कांड सामने आया। चिड़ावा की एक महिला की इलाज के दरमियान मौत हो गई। उसके बाद उसके परिजन बिफर गए। परिजनों का कहना, लिवर में कट और पित्त की थैली को खुला छोड़ देने के कारण महिला की मौत हुई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आज मतलब डेथ हो गई उनकी। झुंझुनू में निजी अस्पताल का एक और कारनामा, किडनी पोस्टमार्टम के बाद अब लीवर कांड। निजी अस्पताल में मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। झुंझुनू में एक निजी अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल सुल्ताना निवासी इमरान ने अपनी मां छोटी बानो को लीवर संबंधी समस्या के कारण चिड़ावा के जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई।
लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। मैं तो साहब 19 तारीख में आया हूँ ऑपरेशन कराना, पित्ता की थैली में पथरी हुई और उनका बाद में ये 22 तारीख तक मान छुट्टी थी। पित्ता की थैली को 20 तारीख में ऑपरेशन करो और 22 तारीख में छुट्टी दे दी। फिर मैं वापस आकर 24 तारीख में आयो, तो 24 तारीख में आया तो आना बस खाली 2-3 गोली लिख के वापस बोला ले जाओ घर। उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर वापस आयो, तो उस दिन आया तो बोले मैं भर्ती करूँगा। तो मैं इनसे कहते हुए कि सर इनकी सोनोग्राफी लिख दो, इनकी सोनोग्राफी लिख दो। इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं सोनोग्राफी लिख के दे रहा हूँ। बस आते हैं बोलते हैं गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ, गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ। जब आदमी को झेल नहीं रहा और उल्टियां शुरू से लेकर अंत तक अभी तक उल्टियां नहीं थमी इसकी, और आज मतलब डेथ हो गई इनकी। छोटी बानो की मौत के बाद परिजनों का जयपुर हॉस्पिटल पर गुस्सा फूटा। गुस्साए परिजन शव को लेकर जयपुर अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की तो परिजन पोस्टमार्टम पर राजी हुए। हम तो सब मुकदमा करेंगे और इनको वो भी हॉस्पिटल में ये ऐसे थोड़ी चलने देंगे। 12 तारीख का मेरा मुकदमा किया हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मुकदमा में। मैं 2 बार चौकी में भी जाके आया हूँ, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बस वो बोलते हैं आ रहे वो मिलेंगे। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए अस्पताल ने इसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला के लीवर में कट लगा हुआ है और पित्त की थैली खुली होने के कारण मवाद पड़ गया है। इसके बाद महिला को दोबारा चिड़ावा के अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने एसएमएस अस्पताल जयपुर ले जाने की सलाह दी। और इन्होंने बस में सोनोग्राफी करवाई थी 29 तारीख को, तो 29 तारीख को मैंने सोनोग्राफी करवा के इनके पास आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मेरी बस की बात नहीं है, जयपुर लेके जाओ एसएमएस में। लीवर में कट है, वो एसएमएस वाले बोल रहे हैं कि भैया लीवर में कट है और पित्ते की थैली का मुंह खुला रखा है इसमें, और यही इंपीरियल वालों ने बताया था कि पित्ते की थैली का मुंह खुला छोड़ा है और ये मतलब इसने लीवर में कट मारा है। अब ये नहीं मान रहा इस चीज को, ये कह रहा नहीं हो ही नहीं सकता। इधर परिजनों ने मीडिया को जयपुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेंद्र गिल का एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें दोनों पक्षों की इलाज को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र गिल कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने अपना इलाज किया है, जब उनके कंट्रोल में नहीं आया तो उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इलाज कर दो, प्रशांत भैया को बुला लो, आप इलाज करवा दो, कैसे भी आपके पास भर्ती करो चाहे कुछ भी करो, आप इलाज करो, मेरे को दे दो, मैं संतोष हो गया। मेरे से तो जो हो सकता था मैंने किया और मेरे से नहीं हो सकता था इसलिए जयपुर भेजा। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसी पर लापरवाही का दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में डॉक्टर्स की लापरवाही का ये कोई नया मामला नहीं है। इसी कड़ी में डॉक्टर संजय धनखड़ का किडनी कांड, बीडीके अस्पताल में फर्जी पोस्टमार्टम कांड के बाद अब जयपुर हॉस्पिटल में लीवर कांड जुड़ गया है। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान कोई लापरवाही नहीं हुई। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।